क्या करेगा विपक्ष? बृजभूषण के बहाने केंद्र को घेरने का षड्यंत्र हुआ फेल। वह विपक्ष भी कल तक हमलावर था। उसके हाथ से जैसे रेत की तरह मुद्दा फिसल गया। भाजपा के विरोधियों ने केंद्र की मोदी सरकार को बृजभूषण के बहाने घेरने के लिए झूठ का कितना बड़ा भवन खड़ा कर दिया गया था, वह अब सभी के सामने आ गया है। इतने दावे किए गए पहलवान तो पहलवान, कई राजनीतिक दल, खुद को किसान संगठन कहने वाले अनेक दल मुद्दे को पकड़कर भागने की दौड़ में लग गए थे। इस पूरे अध्याय की शुरुआत इसी साल 18 जनवरी को हुई थी, जब देश के नामी पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। बृजभूषण सिंह पर उन्होंने यौन शोषण करने एवं भेदभाव के आरोप लगाए। उस समय वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीत चुकी विनेश फोगाट को पूरे देश ने रोता हुआ देखा था। इन लोगों के साथ उन तमाम मोदी विरोधी आंदोलन जीवियों को भी देखा गया था, जो कि हर आंदोलन में दिखाई दे रहे हैं, जो किसी न किसी रूप में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा के विरोध में किए गए। विनेश फोगाट ने आरोप लगाया, बृजभूषण सिंह और कोच महिला पहलवानों का यौन शोषण करते हैं। जब हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमें ये धमकाते हैं। उन्हें खेल के दौरान पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। यहाँ तक कि ओलंपिक में खिलाड़ियों को फिजियो तक नहीं मिलता। जिस नाबालिग पहलवान को आगे कर बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था, जिसके लिए देश की महान खिलाड़ी, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष, क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड पीटी उषा से जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थकों ने बदतमीजी, धक्का मुक्की की। यहाँ तक कि पहलवानों की एक समर्थक महिला ने उन पर थप्पड़ तक चला दिया, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स में आया भी, जिसके बाद उनकी डबडबाई आंखों वाली तस्वीरें देश और दुनिया ने भी देखी। फिर शुरू हुआ जंतर मंतर पर एक के बाद एक विपक्षी नेताओं का जमावड़ा। कभी खाप पंचायतों को तो कभी देशद्रोही तत्वों को जंतर मंतर पर देखा गया। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, हमें चाहिए आजादी जैसे नारे भी लगे। यहाँ से केंद्र को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई और खाप पंचायतों ने दिल्ली को ट्रैक्टरों से पाट देने की भी धमकी दी। प्रियंका गांधी के बहाने कांग्रेस, आप जैसी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को भुनाने के लिए सबसे आगे दिखी। प्रियंका गांधी की अपील आई कि पहलवानों का साथ दें। इस बीच धरना स्थल जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी खिलाड़ियों का समर्थन किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुलकर केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, हमारे पहलवानों को पीटा गया और प्रताड़ित किया गया। मैंने पहलवानों से बात की और उन्हें अपना समर्थन दिया। हम उनके साथ हैं। ममता बनर्जी ने पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। कांग्रेस नेता और हरियाणा से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पहलवानों में सबसे आगे वाली पंक्ति में दिखे। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ऐसे में भला कैसे पीछे हटने वाली थी, वह भी इस मुद्दे में घुस गईं। उन्होंने इस अध्याय में लापरवाही बरतने के आरोप में दोषी पुलिस अफसरों तक एफआईआर करने की सिफारिश भेज दी। किसान नेता राकेश टिकैत ने तो 2 जून को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खाप की बैठक के बाद ऐलान ही कर दिया था कि केंद्र सरकार के पास 9 जून तक का समय है। हम बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी से कम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हम 9 जून को जंतर मंतर जाएंगे और देश भर में पंचायत करेंगे। पहलवानों पर लगे मुकदमे वापस हों और बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो। इस आंदोलन को शशि थरूर का भी साथ मिला और न जाने कितने दिग्गज नेताओं का साथ मिला। इस तरह कई प्रयास किए गए कि कैसे मोदी सरकार को घेर सकते हैं और उन पर अपना दबाव बना सकते हैं। बृजभूषण सिंह को लेकर याद आता है वह समय जब उन पर ये आरोप लगाए जा रहे थे। तब उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर ये आरोप साबित हो गए तो वो फांसी पर लटकने के लिए तैयार हैं। उन्होंने खुद पर लगे सभी आरोपों का खंडन किया था और आज उनकी बात सत्य साबित हुई है। वस्तुतः बृजभूषण सिंह साल 2011 से ही भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। वह पहलवानों को समर्थन दे रहे हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को भी एक अध्यक्ष पद के चुनाव में हरा चुके हैं। उन्होंने भारतीय कुश्ती संघ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई है। इस मामले में उनका काफी विरोध किया गया। अगर साफ तौर पे देखा जाए तो इसमें गहरी राजनीति छुपी हुई है।
कुश्ती संघ के नियम कहते हैं कि कोई व्यक्ति अधिकतम 3 बार अध्यक्ष रह सकता है, जो कि बृजभूषण सिंह पूरे कर चुके हैं। अब भले ही वे महासंघ में अध्यक्ष नहीं बने, किंतु उनके दबदबे को देखते हुए उनका कोई समर्थक ही अध्यक्ष बनेगा, जैसे कि सबसे अधिक प्रबल संभावना है। इसलिए उनके विरोधी चाहते हैं कि किसी भी तरह से उनकी गिरफ्तारी हो जाए। कुश्ती संघ के अध्यक्ष का चुनाव होते वक्त वे जब सामने मौजूद ही नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक तौर पर चुनाव पर उनका प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अब बेटी के पिता ने ही आगे आकर पूरे मुद्दे की हवा निकाल दी है, जिसने बृजभूषण सिंह पर आरोप लगाए थे। ऐसे में अब पहलवानों के इस आंदोलन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। नाबालिग पहलवान के पिता ने खुद से ही आगे आकर बता दिया कि उसने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी, क्योंकि वह अपनी बेटी के साथ हुई नाइंसाफी से नाराज था। पिता ने कहा कि सरकार ने पिछले साल मेरी बेटी की हार की निष्पक्ष जांच का वादा किया है, मेरा भी फर्ज बनता है कि अपनी गलती सुधारूं। इस पिता ने बता दिया कि बृजभूषण सिंह के प्रति उनके मन में कड़वाहट की शुरुआत लखनऊ में 2022 में एशियाई अंडर 17 चैंपियनशिप के ट्रायल से हुई थी, जिसमें नाबालिग लड़की फाइनल में हारकर भारतीय टीम में जगह नहीं बना सकी थी। उन्होंने रेफरी के फैसले के लिए बृजभूषण सिंह को दोषी मान लिया था, इसलिए बदले की भावना मन में आ गई थी। मैंने बदला लेने का फैसला किया था। पिता की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। फिर भी आप उम्मीद रखते हैं कि यह मोदी सरकार है जो जांच बृजभूषण सिंह के खिलाफ शुरू हुई है, वह अपने परिणाम तक अवश्य पहुंचेगी। उन पर जो एक नाबालिग सहित 7 महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप है, इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित FIR दर्ज की है। अब इस नाबालिग लड़की के पिता के बयान सामने आने के बाद आगे इस मामले में पॉक्सो एक्ट का अध्याय समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी 6 महिला पहलवानों के आरोप बरकरार हैं। जैसा कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ हुई अपनी मुलाकात में कहा भी था कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होगी। दिल्ली पुलिस पहलवानों के खिलाफ 28 मई को दर्ज FIR भी वापस लेगी। वह तो होगा ही, मोदी सरकार में न्याय मिलता है, अभी तक ये दिखता आया है। उम्मीद रखें इस खुलासे के बाद इस प्रकरण में जिन्हें भी आपत्ति है उन्हें भी न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं हो पाएगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।